हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं इनके तुलसी। आज के क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के सीरीज में 2012 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यह वीडियो इस 2012 में जो क्वेश्चन पूछी गई थी क्लास 12th केमिस्ट्री में, तो उसका हम 2 पार्ट बनाए हैं वीडियो। पूरे डिटेल से पूरे एक्सप्लेन करके आपको हमने समझाया है पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर। आप चाहें तो 2 पार्ट में इसको वीडियो देख सकते हैं। तो एक पहला पार्ट जो होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना 1 से लेकर 10 तक, वहाँ तक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सेकेंड पार्ट में आपका जो है वह सेकेंड पार्ट में अलग क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो आपको देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, या हम सबसे ऊपर जो होगा आइकन होगा, ठीक है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम आपको इसका सारा आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा डिटेल से सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? तो 4 होगा। कैसे होगा आप बस इंतजार कीजिए, उसका सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा थोड़ी देर में, मतलब अभी इसी वीडियो में। क्वेश्चन कहता है कि 5% केन शुगर जिसका मोलिकुलर मास दिया है 342, आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ, X का अनुभार कितना होगा? तो कितना होगा? 68.4 होगा। ठीक है, इसका आंसर कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसी वीडियो में बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड से? तो गोंद होगा। क्या होगा? गोंद होगा। कैसे होगा? आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्टी में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम होगा ना, 4 गस्सी होगा। ठीक है, या पूरा कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, बस बने रहिए इसी वीडियो में। कहता है निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो F2 होगा। ठीक है ना, इसके आधार पर पूरा बेस उस पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो गया, ठीक है, समझ गए, तो आपको इसके आधार पर तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो अधिकतम होगा फास्फोरस का होगा। कैसे होगा? बने रहिए मेरे साथ। निम्न में कहता है किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। NiCl4 चार्ज 2 होगा। कैसे होगा? बने रहिए मेरे साथ, आपको सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा अभी तुरंत। ठीक है, इसी वीडियो में। समान सूत्र CnH2n+2 का वाले यौगिक है, इसमें कौन है? एल्केन है। कैसे है? मिलेगा थोड़ी देर में। कहता है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो क्या होगा? मैंगनीज। इसका आंसर होगा 100%। समझ गया। ठीक है, निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ इसको समझने में कहीं प्रकार दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अगर दिक्कत हुई होगी तो आपका पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में है, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। जो यहाँ है कहता है कि इसमें से प्रश्न संख्या 16 से 18 तक में दिए गए 4 विकल्पों में से एक से अधिक सही हो सकता है। मतलब क्या? एक से अधिक क्वेश्चन का इसका जवाब हो सकता है सही ना। आप सभी विकल्पों को चुनकर उत्तर पत्र में चिन्हित करें। इस तरह क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कहीं न कहीं मदद देगा, और इससे क्वेश्चन कभी कभी ना रिपीट करके पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि संक्षारण कोरिजन को इफेक्ट करने वाले मुख्य कारण क्या है? मतलब संक्षारण को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन है? धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, ठीक है। CO2 की जल में उपस्थिति, ये भी सही, जल में अगर CO2 है तो संक्षारण होगा ही। धातु में अगर क्या अशुद्धियां हैं तो भी संक्षारण होगा। प्रोटेक्टिव कोटिंग की उपस्थिति, प्रोटेक्टिंग जब भी कोटिंग लगा देंगे तो धातु संक्षारण होगा ही नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ABC। क्या होगा इसका आंसर? ABC। तो इसका आंसर होगा ABC होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में कौन कौन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब LiAlH4 जैसे ही दिया रहे या दिया रहे निकिल, प्लेटिनम, पैलेडिनम किसी की उपस्थिति में ना, याद रखना, तो हमेशा याद रखना कि कहीं न कहीं वह रिडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत होकर मतलब रिड्यूस होकर इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH देता है? तो देखिए इसमें होगा आंसर डी होगा। क्या होगा जी? सिर्फ डी होगा। कैसे होगा? आइए इसको हम समझाने की पूरा कोशिश करते हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको हम सॉल्यूशन देने की यहाँ हम कोशिश करेंगे।
इसका आंसर जो है देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये है ना, पहला ऑप्शन था इस तरह से। जब आप देखो कहता है रिडक्शन है, तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है या ऑक्सीजन का हटना होता है। तो देखिए आप जैसे इस रिएक्शन करवाए हैं तो क्या होगा जी, यहाँ एसिटिक एसिड का 2 मोल प्राप्त होगा। कैसे, देखिए 2 हाइड्रोजन है, जब इसको तोड़ोगे तो जब से जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, है ना, जैसे बॉन्ड यहाँ से आपको क्या होगा, टूटेगा। तो 1 मिनट रुके थोड़ा सा। एक मिनट, हाँ। तो एगो H क्या होगा, इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ेगा और एक H जो होगा आपका इस कार्बन से आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो एक बनाएगा एसिटिक एसिड बनाएगा, दूसरा जो बनाएगा आपका वो बनाएगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। एक ये बनाएगा, एक एसिटिक एसिड बनाएगा, एक एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। यहाँ मिस्टेक से हम थोड़ा रिएक्शन इस तरह से लिख दिए हैं ना, अभी देखें तब पता चला हमको ना। तो जैसे आप इसको बॉन्ड को तोड़ोगे, फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिएगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन दिया पे। देखिए जैसे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, H2 है, एक ई बॉन्ड जैसे यहाँ टूटेगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका CH3, एक तो बना हुआ है CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और O से जुड़ेगा तो OH हो ही जाएगा यहाँ, एक बनेगा CH3 COH बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। हाँ, तो इसका एक ही हो गया। क्या इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल बन रहा है? नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब सेकेंड आपका कहता है क्या, सेकेंड आपका यहाँ ये है ऑप्शन में। देखिए कहता है कि ये एसिड क्लोराइड का है ना, इथेनॉल क्लोराइड का जब आप रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन एक HCl के साथ निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन से आकर क्या हो, जुड़ जाएगा, तो एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। जब यही एसिड एमाइड को जब रिएक्शन करवाओगे यहाँ इस जगह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो एक H जो होगा हाइड्रोजन परमाणु NH2 से जुड़ेगा तो NH3 बनकर निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बन लेगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इससे रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो होगा आपका ना, वो जुड़ जाएगा किससे, ऑक्सीजन, सॉरी, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन से और एक हाइड्रोजन, एक मिनट रुको थोड़ा सा, क्या मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट थोड़ा रुको। तो ऑप्शन में क्या है इसका, क्वेश्चन क्या है इसका, जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक्स कहीं लिख दिए। हाँ, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। है ना, तो 1 मिनट थोड़ा सा, तो जैसे ये होगा तो 1 मिनट थोड़ा सा, इस जगह यहाँ मिस्टेक से हम यहाँ OH करके लिख दिए हैं, ठीक है। 1 मिनट, जैसे ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन जैसे है तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जो होगा इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन से आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जुड़ेगा तो यहाँ बना लेगा एसिटाल्डिहाइड बना लेगा, यहाँ H होना चाहिए, मिस्टेक से हम OH लिख दिए हैं, ठीक है, रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बना लेगा और C2
H5 और OH से जुड़ जाएगा तो C2H5OH नहीं बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल आपका बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका यहाँ डी होगा। यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड का क्या क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है क्या? आपका हो रहा है आंसर डी हो रहा है, इथाइल अल्कोहल। चलिए ऐसा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ है कि निम्न में किस स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर इतना होता है? तो इसमें क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन जो पूछी गई थी ये 11th का पार्ट का आता है, लेकिन फिर भी बॉन्ड ऑर्डर 12th में भी पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो इस पर उस सेशन जो पूछा गया था 2012 में, वो थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। इसका क्या होगा? पहला होगा N2 ना चार्ज होगा। ठीक है, इसका 2.5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ आपका दिया हुआ है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मिलान वाला, तालिका 1 तालिका 1 से। इस तरह क्वेश्चन नहीं आती एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपका ये सारा पता होना चाहिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेता है बिहार बोर्ड और क्वेश्चन दे देता है बनाकर। ठीक है, तो कहता है लुईस बेस। आप हमेशा याद रखना लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, और लुईस एसिड होता है जो लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ NH3 है। क्या जी? NH3 आपको पता होना चाहिए। NH3 नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहता है ना, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को बोलते हैं लोन पेयर बोलते हैं ना। तो यहाँ लुईस अम्ल क्या होगा? 19 का आपका सी होगा। क्या होगा जी? 19 का सी होगा। लुईस बेस क्या होगा? अमोनिया होगा। नीला कशिश क्या होगा? नीला कशिश देखिए, नीला कशिश, नीला तुतिया, नीला थोथा ना, इस सब का नाम है। ठीक है, कशिश करके कभी आएगा, कभी थोथा करके आएगा, कभी मान लीजिए आपको आ जाएगा तुतिया करके आ जाएगा। तो नीला कशिश का जो होता है फॉर्मूला होता है वह CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका? 20 का डी हो जाएगा। कली चूना क्या होगा? कली चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, कली चूना जिंदा चूना बोलते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बाइल एमीन जो होता है वह C6H5NC होता है। या ऑप्शन आपको दिया रहे RNC, तो आप उससे भी काम चला रहा हो ना। यह भी एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में दिया रहता है इस तरह से। ठीक है, तो कार्बाइल एमीन हमेशा इस चीज़ को याद आप रखने की पूरा कोशिश करना। ठीक है, चलिए इसका हम आपको सॉल्यूशन भी दे चुके हैं, इस जगह आकर आप देख सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो ये कौन सा है? 1 मिनट। अच्छा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए तो, लेकिन फिर पहले इसका हम करने दीजिए। हाँ देखिए है ना, 18 का N2 है, 19 का लुईस बेस हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक, लुईस बेस क्या होगा? अमोनिया होगा। नीला कशिश, नीला तुतिया, नीला थोथा बोलिए ना, CuSO4 × 5H2, काली चूना जिंदा चूना ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और कार्बाइल एमीन जो हो गया C6H5NC हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको तो यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा 1 मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व नहीं किए हैं 8 का, वही हम देख रहे थे, वो क्वेश्चन कैसे छूट गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है ना, तो ये क्या होगा? ये आपका एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है ना। ये आपको क्वेश्चन छूट गया था, ओ मिस्टेक से थोड़ा देखिए 2 क्वेश्चन आपको यहाँ छूटा हुआ है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है।
देखिए यहाँ दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं आपको हम। देखिए दो क्वेश्चन आपको छूट गया है कि कहता है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए मैग्नीशियम जो है वर्ग 2 का एलिमेंट होता है, जबकि लोहा, क्रोमियम, निकिल जो है सब डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को ही संक्रमण तत्व कहा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। और समान सूत्र जो होता है एल्केन होता है। देखो CnH2n+2 को हम एल्केन बोलते हैं, ठीक है। CnH2n होगा तो एल्किन और CnH2n-2 होगा तो एल्काइन, ठीक है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करके यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। वही सोचिए छूट कैसे गया ना, देखिए इस जगह है ना। आप हमेशा याद रखना कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वह क्या होगा जी, अगर प्रसंकरण करके क्वेश्चन आवे, इस भी क्वेश्चन आता है प्रसंकरण, तो हमेशा याद रखना अगर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन बीच में, ठीक है, या किसी भी परमाणु बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर एल्कीन है डबल बॉन्ड है तो sp2 प्रसंकरण, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, मतलब प्रसंकरण मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्किन होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। चलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। फिर देखिए इस जगह आपका यहाँ है, अभी क्वेश्चन तो सॉल्व आपको किए हैं, ठीक है। 9 का ना, मैग्नीशियम वर्ग 2 के तत्व को ही बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, और वर्ग 1 के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। और वो जितना भी था आपका ऑप्शन में वो सब था आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, संक्रमण तत्व का श्रेणी का था ना। तो आपको क्वेश्चन ये भी आपको सॉल्व हो गया, 9 और 8 का हो गया। वही सोच रहे थे कि कैसे ये क्वेश्चन छूट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, यहाँ आपका ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जवाब देना होता है। कहता है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बात सही, ठीक है। यह उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन के 2 भिन्न ऑर्बिटलों अर्थात ns एवं n-1d में रहने के कारण होता है, ठीक। परंतु +2 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीकरण अवस्था तक ns इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वह n-1d सबसेल के कारण होती है। बात सही है, ठीक है। तो कहता है इसमें प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में, प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, इसका होगा कि आपका 2 होगा, क्योंकि यह स्पष्ट दे चुका है कि इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न ऑर्बिटलों ns एवं n-1d सबसेल में रहने का कारण होता है, परंतु +2 ऑक्सीकरण अवस्था तक ns इलेक्ट्रॉन कारण होगा, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जब भी होगा तो वह n-1d सबसेल के कारण होगा। तो अगर कोई समान ऑक्सीकरण अवस्था है, अस्थायी है, तो वो क्या है, +2 होगा। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व अगर कोई है तो वो क्या है, मैग्नीज है। कौन है जी, मैग्नीज जो होता है +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पूरे पीरियड हमेशा याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर कोई सबसे अधिक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो क्या है, वह मैग्नीज है। आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, बहुत काम का चीज़ है, और बहुत ये आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ये मिल ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, कहता है कि संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, तो इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सबसेल में होती हैं, इसके कारण होगी, ठीक है ना। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है, आप पढ़िएगा ना। तो आशा करता हूँ कि कहीं न कहीं आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आपको ये सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्यूशन हमने दिया है, आपको ये सारा सॉल्यूशन आपको पूरी 100% सेटिस्फाई किया होगा। फिर भी अगर मेरी तरफ से कुछ भी अगर आपको समझाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे, तो इसका हम अलग से वीडियो बनाकर आपको हम दे देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का आपको बहुत कम जगह मिलेगा, और आपको हमने पूरा ईमानदारी से पूरी सेटिस्फाई होने के लिए इतना आपको हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको हमने बताया है। आशा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।